दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्री एग्जाम्स नीट का पेपर लीक हो चुका है, एग्जाम रद्द हो चुका है, यहां तक कि सीबीआई जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। The NTA, with the approval of the Government of India, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination. पूरे देश में बवाल है। मंत्री जी से सवाल है कि आखिर कब तक ये इनजस्टिस बर्दाश्त किया जाएगा और कब तक सिर्फ स्टूडेंट सफर करेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 मई 2026 को देश भर के हजारों सेंटर्स पर 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट यूजी का एग्जाम दिया। इसके बाद अधिकारियों ने दावा किया कि एग्जाम पूरी सिक्योरिटी और जीरो एरर के साथ पूरे हुए। लेकिन 5-6 मई 2026 को सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप्स पर कुछ गेस्ट पेपर्स के स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। राजस्थान के सीकर और उत्तराखंड के देहरादून जैसे कोचिंग हब से खबरें आई कि एग्जाम से पहले ही कुछ क्वेश्चन पेपर्स व्हाट्सएप पर घूम रहे थे। 8 मई 2026 को राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पाया गया कि वायरल हुए गेस्ट पेपर के 400 क्वेश्चंस में से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के रियल पेपर से हूबहू मेल खाते थे। 10 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पहले इन आरोपों को नकारा, लेकिन जब एसओजी ने पुख्ता सबूत पेश किए कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम से 3 दिन पहले यानी 30 अप्रैल को ही लीक हो चुका था, तो हलचल तेज हो गई। इसके बाद 12 मई को एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए ने एक बेहद कड़ा कदम और कड़ा फैसला लेते हुए नीट एग्जाम्स को रद्द कर दिया। सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन इनसे उन लाखों बच्चों की मेहनत पर तो पानी फिर गया ना, जिनकी मेहनत कुछ पेपर माफियाओं के चलते बेकार हो गई। बताइए। The exam paper being leaked is a huge big deal. Appearing once again makes it more stressful. सरकार इस समय चारों तरफ से दबाव में है। एक तरफ उसे 24 लाख छात्रों के गुस्से का सामना करना है, तो दूसरी तरफ अपनी एजेंसी एनटीए की साख बचानी है। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ बोला है कि पेपर लीक के पीछे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सॉल्वर गैंग का हाथ है। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन हेलो, आश्वासन का वो स्टूडेंट्स क्या करें? अचार डालें जिनकी सालों की मेहनत बेकार हो गई और सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार का लॉजिक है कि पूरे पेपर को रद्द करना उन ईमानदार स्टूडेंट्स के साथ न्याय करने के लिए जरूरी था जिन्होंने मेहनत की थी। सरकार इसे व्यवस्था की विफलता के बजाय बाहरी शरारती तत्वों की साजिश करार दे रही है। सरकार लोगों का ना ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, है अपनी हर नाकामी को छिपाने के लिए किसी बाहरी शरारती तत्वों की साजिश है ये बोलकर निकल लेते हैं। भाई साहब, आप लोग सिस्टम चला रहे हो, आप लोगों को पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और लगातार होता जा रहा है। पर ठीक है, सरकार हो आप लोग। लेकिन इसके बाद विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया और बहुत सही उठाया। विपक्ष ने इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में यूज किया है। कांग्रेस, आप और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि एनटीए एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो बार बार पेपर लीक रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे और एनटीए को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है। विपक्ष का सवाल है कि क्या मोदी सरकार में पेपर लीक एक इंडस्ट्री बन गई है? वो 2024 की कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले घावों से कोई सबक नहीं सीखा, जिसका खामियाजा आज के यंगस्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। जो पिछली बार पेपर लीक हुए थे उनके आरोपी अब जेल से बाहर क्यों हैं? क्या उनको वापस पेपर लीक करवाने के लिए जेल बेल दिलवाई गई है? अब देखिए, नेता लोग हैं तो नेतागिरी करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसमें किसका हुआ? स्टूडेंट्स का हुआ। एक नीट के स्टूडेंट को तैयारी के लिए औसतन 2 से 4 साल खर्च करना पड़ता है। एग्जाम्स रद्द होने का मतलब है कि फिर से वही स्ट्रेस, वही किताब में वही अनसर्टेनिटी कि अगला पेपर भी जो होगा उसका कितना क्वेश्चन वो कर पाएगा, क्योंकि कई बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया होगा। स्टूडेंट्स अब एक जायज सवाल पूछ रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा। उनके लिए एग्जाम्स अब ज्ञान की नहीं बल्कि किस्मत की जंग बन चुकी है। हुआ तो ठीक है, और लीक हुआ तो भाई फिर वही चीज दोबारा करने से बैठ जाओ। हैं? दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक छात्र संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि केवल परीक्षा रद्द करना काफी नहीं है, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। अब दोस्तों, मेन दिक्कत क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात सरकार और स्टूडेंट्स के बीच कन्वर्सेशन की कमी है, बातचीत की कमी है। सबसे गंदा एग्जांपल कल दिखा जब एनटीए ने इसकी जानकारी इतने ऑफिशियल तरीके से दी जैसे उनका स्टूडेंट्स को लेकर कोई कंपैशन ही ना रहा हो। गलती भी उनकी और रोना धोना भी उनका। हेलो, जहां सरकार जांच का हवाला दे रही है वहीं स्टूडेंट्स एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन चाहते हैं। उनको सरकार पर भरोसा नहीं है और ये बात सच भी है कि इस विश्वास के टूटने का कारण भी सरकार खुद है। अब सबकी नजरें सीबीआई पर टिकी हैं कि वो कितनी जल्दी इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज करती है। दोबारा परीक्षा कब होगी इसका कोई साफ जवाब आया नहीं है। कह रहे हैं 7-10 दिन में हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी आई नहीं है।
इससे काउंसलिंग और मेडिकल कॉलेजों का पूरा एकेडमिक सेशन पिछड़ने का खतरा पैदा हो गया है। नीट पेपर लीक विवाद केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, बल्कि ये भारत की मेरिटोक्रेसी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जब तक सरकार तकनीक और कानून के माध्यम से इन लीक माफियाओं की कमर नहीं तोड़ती, तब तक लाखों छात्रों का फ्यूचर इसी तरह दांव पर लगा रहेगा। बता नहीं सकते कि बहुत गंदा लग रहा है जो किए लोग, वो अच्छा नहीं किया। अगर एग्जाम करवा रहे हैं तो अच्छी तरह से करवाएं। अब जरा इस बात पर आता है कि पिछले 10 सालों यानी साल 2016 से लेकर अभी 2026 तक के बीच कितने पेपर्स लीक हुए पूरे देश में। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 4 करोड़ स्टूडेंट्स इन पेपर लीक्स की वजह से पिछले 10 सालों में अफेक्टेड रहे। डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स, विधानसभाओं में दिए गए आंसर्स और हालिया पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 के दौरान साझा किए गए जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार 2016 से 26 के बीच भारत में 100 से ज्यादा मेन पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए। राजस्थान, यूपी, गुजरात और बिहार इन मामलों में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, राज्य हैं। अकेले राजस्थान में 2015 से 23 के बीच 14 से अधिक बड़े पेपर लीक हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 2017 से 22 के बीच लगभग 8 बड़ी घटनाएं हुई। अब सवाल यह है कि इसमें कार्रवाई हुई या नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की स्पीड पहले धीमी थी, लेकिन हाल के सालों में इनमें तेजी आई है। 2016 से 26 के बीच हजारों सस्पेक्ट्स, बिचौलियों और कोचिंग ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया गया। 2026 के हालिया नीट मैटर में राजस्थान पुलिस ने अकेले एक हफ्ते में 13 लोगों को पकड़ा। 2021 के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 16 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें ज्यादातर प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी, एग्जाम सेंटर्स के अधिकारी और सॉल्वर गैंग के मेंबर्स होते हैं। पर सवाल यह है कि ये जो पेपर लीक कराने के पीछे गिरोह है, अगर ये पकड़े जाते हैं तो क्या इनको प्रॉपर सजा मिलती है, जिससे बाकी लोगों के लिए एक मैसेज जाए कि अगर पकड़े गए तो लंबे जाओगे। अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ कई बार पॉडकास्ट पर भी आए। उन्होंने नकल माफिया और कोचिंग माफियाओं और ऐसे लोग जो यंगस्टर्स की जिंदगी बर्बाद करते हैं पेपर लीक गिरोह में जुड़े होकर, उनके लिए अपील की है कि 100% संपत्ति इनकी जब्त की जाए, नागरिकता इनकी समाप्त की जाए और 1 वर्ष में इनको आजीवन कारावास देने के लिए संसद में कानून बने। जब तक ऐसे कठोर कानून नहीं बनेंगे, कुछ लोगों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा, ऐसे ही पेपर लीक होते जाएंगे और स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद होता जाएगा। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि पेपर पहली बार तो लीक हो नहीं रहे, तो सरकार उन पेपर माफियाओं को क्यों नहीं पकड़ पा रही है जो इसको लीक कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक डिबेट में इतनी जबरदस्त बात कल बोली है कि वो फुल वायरल हो गई है। पूछते हैं कि मंत्री कौन बनेगा मोदी जी के मंत्रिमंडल में, एक को नहीं पता चलता। टिकट किसको मिलना है, एक भी नहीं पता चलता। जब इतना कुछ नहीं पता चलता तो फिर इस देश के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ पेपर लीक कैसे हो जाता? पेपर लीक पर छोटे प्यादों को पकड़कर क्या होगा जब बड़े लोग ही खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार के पास हर तरह का सिस्टम होते हुए भी आखिर ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, और पकड़े जाते हैं तो कितनी कठोर सजा होती है? कितनी कठोर सजा होती है कि बाकी लोगों को मैसेज जाएगी पकड़े गए तो लंबे जाओगे? बताइए। इसका एक आंसर ये है कि पेपर माफियाओं का सिस्टम सरकार के सिस्टम से भी ज्यादा बड़ा लगता है। भारत में पेपर माफिया शब्द किसी एक गिरोह के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए इस्तेमाल होता है जिसका टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए में। यह सिस्टम इतना गहरा और कॉम्प्लेक्स है कि कभी कभी ये सरकारी सिस्टम से भी अधिक एफिशिएंट और तेज नजर आता है। भारत में हर साल करोड़ों छात्र सरकारी नौकरियों जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस और एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट, जेई, सीयूईटी में बैठते हैं। पेपर माफिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। एक पेपर के लिए जो माफिया है, पेपर माफिया, ये एक स्टूडेंट से 5 लाख से 30 लाख रुपए तक वसूलते हैं। अगर 1000 स्टूडेंट्स को भी पेपर बेचा गया तो यह आंकड़ा करोड़ों में चला जाता है। यह गिरोह किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं है। बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट में इनके नेटवर्क आपस में जुड़े हुए। माफिया सरकारी सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपना एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर लेता है। इसमें हैकिंग और प्रॉक्सी सबसे बड़े हथियारों में से एक है। अब पेपर केवल लीक नहीं होते, बल्कि कंप्यूटर सेंटर ही हैक कर लिए जाते हैं। माफिया एग्जाम सेंटर्स के कंप्यूटरों को रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए बाहर से कंट्रोल करता है। सरकारी सिस्टम को लगता है कि स्टूडेंट पेपर दे रहा है, जबकि पेपर बाहर बैठा कोई सॉल्वर लिख रहा होता है। माफिया अब ऐसे डिवाइस इस्तेमाल करता है जो एग्जाम सेंटर्स पर लगे मोबाइल जैमर को भी चकमा दे देते हैं। माफियाओं के तार कई जगह से जुड़े होते हैं। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपने वाली प्रेस के वर्कर्स को वो अपने कांटेक्ट में लेते हैं। लॉजिस्टिक्स कंपनियां जो पेपर को एक शहर से दूसरे शहर ले जाती हैं, उनके साथ भी इनके कनेक्शन जुड़े होते हैं। एग्जाम सेंटर्स के मालिक जो प्राइवेट कॉलेजेस के ऑपरेटर्स हैं, जो पैसों की लालच में माफिया को एक्सेस भी देते हैं। इसके बाद आता है द इंटेलेक्चुअल मसल, यानी माफिया के पास सॉल्वर गैंग भी होता है। इसमें अक्सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं या हाल ही में भर्ती हुए सरकारी कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इन्हें कम समय में पेपर हल करने के लिए मोटी रकम दी जाती है। इनका मॉडस ऑपरेंडी भी देखिए कि पेपर छपने या डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उनकी फोटो खींच ली जाती है। सॉल्वर गैंग तुरंत आंसर भी तैयार कर देता है इन पेपर्स का। आंसर्स को ब्लूटूथ डिवाइस, माइक्रो ईयरफोन या एग्जाम से कुछ घंटे पहले प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स को रटवा कर पहुंचाया जाता है। कई बार माफिया इनको किसी सीक्रेट सेंटर जैसे कोई होटल या फार्म हाउस पर ले जाकर रातों रात पेपर याद करवाता है। हालांकि अब तक देश में पेपर लीक के खिलाफ कोई बहुत मजबूत कानून नहीं है। स्टेट के कानून इतने कमजोर थे कि अपराधी जल्दी जमानत पर बाहर आ जाते थे और फिर से वही काम शुरू कर देते थे। हालांकि
कि अब सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लागू किया है, जिसमें 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा है। लेकिन यह सजा बहुत छोटी है। जिस हिसाब से लाखों स्टूडेंट्स का और उनके परिवार वालों का भविष्य चौपट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, वो परेशान हो रहे हैं, 1 करोड़ रुपए देखिए आदमी कैसे छूट सकता है? सिर्फ 10 साल की जेल कैसे? इसको उम्र कैद दी जाए, इसकी संपत्ति जब्त की जाए और इसकी नागरिकता भी रद्द की जाए, यही एकमात्र सोल्यूशन है। लेकिन बात यह कि कानून तो देश में हर चीज के लिए, इंपैक्ट तभी होगा जब बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी और उन्हें बड़ी सजा दी जाएगी। बाकी इस चीज को लेकर जितनी जल्दी डिटेल्स और अपडेट्स आ रही हैं, हो सकता है जब तक ये वीडियो आपके सामने आए और भी बड़े खुलासे हो जाएं और भी बड़े लोग पकड़े जाएं। पर मेरी सरकार और सिस्टम चलाने वालों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि इतने लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है, अगर किसी को पकड़ा गया है, उनको इतनी कड़ी सजा दीजिए कि पूरे समाज के लिए एक मैसेज जाए कि भैया अगली बार अगर ऐसा कुकर्म किया, ऐसा कांड किया, तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय, आपकी कोई ओपिनियन है,